नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे गोपालगंज, थामे भवानी के दरबार में किया पूजा आराधना। ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया फिर से हो रही है शुरू, तारीखों का हुआ घोषणा। बिजली कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में केस हुआ दर्ज। और बरौली के प्यारेपुर में मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह आज गोपालगंज आए हुए थे। इस दौरान सर्वप्रथम उन्होंने थामे मां भवानी के दरबार में पूजा आराधना की और देश की भलाई के लिए माता से प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री को पुजारी मुकेश पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री और देश के फायर ब्रांड कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना करने के बाद कहा कि थामे मां का दर्शन कर समस्त देशवासियों के मंगल कामना के लिए प्रार्थना किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीर्घायु और सशक्त होने के लिए भी प्रार्थना किया। उसके बाद उन्होंने जनता से भी संपर्क करते हुए गजाधर टोला गांव में पहुंचे, जहां पर लोगों को निमंत्रण पत्र देकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के सीवान के जसौली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय प्रकाश राय, विधान पार्षद राजीव रंजन उर्फ गप्पू बाबू, भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी, मंडल अध्यक्ष शैलेश तिवारी, ओम प्रकाश राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इधर ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिघवा दुबौली स्टेशन पर यह घटना हुई। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के खजुहट्टी गांव के सुरेंद्र सिंह का 22 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार सवारी गाड़ी संख्या 15110 जो छपरा कचहरी थामे के बीच चलती है, इस गाड़ी से अपने घर वापस लौट रहा था। इसी बीच बताया जा रहा है कि युवक गेट पर बैठकर यात्रा कर रहा था और दिघवा दुबौली स्टेशन के पहले गेट पर बैठे युवक की मौत ट्रेन से गिरने के कारण हो गई। सूचना मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया गया है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने तमाम अधिकारियों के साथ आज बैठक की, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा गृह रक्षकों की बहाली को लेकर खास जानकारी दी गई। बताया गया कि फिर से बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला पदाधिकारी ने बहाली स्थल पर जाकर बनाए गए ट्रैक, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, दौड़ के लिए ट्रैक की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, ड्रॉप गेट, कंट्रोल रूम इत्यादि का आज अवलोकन भी किया और विभिन्न बिंदुओं पर समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी गोपालगंज से विस्तृत जानकारी ली। वीएम फील्ड में फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चले कि बहाली की प्रक्रिया एक बार शुरू हुई थी, पर टेक्निकल गड़बड़ी के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने उस पर रोक लगा दिया था और फिर से गड़बड़ियों को सुधार कर बहाली करने की बात कही थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है और उन गड़बड़ियों को सुधार कर फिर से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बहाली कराने की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। बताया जा रहा है कि 23 जून से इस बार गृह रक्षकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। फुलवरिया थाना क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र बथुआ बाजार में विद्युत मरम्मत कार्य के दौरान एक बिजली कर्मी के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में फुलवरिया पावर सब स्टेशन में कार्यरत मानव बल के कर्मी प्रमोद कुमार सिंह के अब आवेदन पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। बताया जा रहा है कि बथुआ बाजार निवासी मुस्लिम मियां के पुत्र अब्दुल रहमान ने पहले विद्युत कर्मी के साथ गाली गलौज की, फिर मारपीट की गई और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया। इधर बरौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर स्कूल के पास नेशनल हाईवे के किनारे एक 40-45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव आज दिन में मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस को जब लोगों ने जानकारी दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और उसकी पहचान करने के लिए तस्वीर को पुलिस ने वायरल किया है। बताया जा रहा है कि अगर किसी को भी इस शव के बारे में जानकारी मिले तो बरौली थाना को इसकी जानकारी दें। बरौली थाना से संपर्क करें। बरौली थाना का नंबर 94 318 22 486 है।
इस पर फोन कर जानकारी दी जा सकती है। मृतक सिर्फ एक गमछा पहने हुए था और उसके गले में एक ताबीज है जो काले रंग के धागे में बांधी गई है, और सिर्फ एक शरीर में गमछा था, बाकी निर्वस्त्र ही वह व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। लोगों से उसकी पहचान के लिए पुलिस ने मदद भी मांगी है। फुलवरिया क्षेत्र के माधोपुर गांव में एक व्यक्ति की ओर से गांव में नाले को अवरुद्ध कर जल जमाव की समस्या उत्पन्न कराने की जानकारी दी गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था। बताया जा रहा है कि माधोपुर पहुंचे सीओ बीरबल वरुण और बीडीओ पूजा कुमारी तथा पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ओझा और स्थानीय मुखिया आनंद मोहन राय इत्यादि के नेतृत्व में संयुक्त प्रयास कर जल निकासी की व्यवस्था को सुलझा दिया गया। अब इस स्थान पर नाला निर्माण का कार्य भी रविवार से प्रारंभ करा दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में सिधवलिया प्रखंड के शेर पंचायत भवन में नालसा के द्वारा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण पर भी लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही विधिक सेवा आदि विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद पहले दिन कोई अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। थामे प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी सह वीडियो अजय प्रकाश राय ने बताया कि प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत के वार्ड 4 में ग्राम कचहरी के पंच और वृंदावन पंचायत में वार्ड 5 और 6 में ग्राम कचहरी के पंच, जगमलवा पंचायत के वार्ड 3 में ग्राम पंचायत सदस्य, सेमरा पंचायत के वार्ड 10 में ग्राम पंचायत सदस्य और इंदरवा एबादुल्लाह में वार्ड 10 और 12 में ग्राम पंचायत सदस्यों का पद खाली है, जहां उपचुनाव होना है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन किसी भी अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के हिरांदा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष की आज खबर आई। बताया जा रहा है कि इसमें एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार हिरांदा गांव के राकेश यादव तथा स्थानीय चौकीदार राम प्रवेश यादव के बीच काफी पुराना भूमि विवाद चल रहा था। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि वैद्यनाथ यादव के पुत्र राकेश यादव और उनकी मां गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है और स्थानीय पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लग गई है। थावे पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कबिलासपुर गांव के इरफान आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह 5 महीने से फरार चल रहा था और बस पर कंडक्टर का काम कर रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिली और छापेमारी कर पुलिस ने इसे दबोच लिया। इधर थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा करने वाले गजाधर टोला के मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भोरे थाना क्षेत्र के हरदिया पुल के पास घात लगाए बदमाशों ने बसपा के प्रखंड अध्यक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें बाल बाल उनकी जान बची। बताया जा रहा है कि पीड़ित का नाम नीरज कुमार राम है, जो अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ घर जा रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने उन पर फायरिंग की। गनीमत रही कि बसपा नेता को गोली नहीं लगी और वह बाल बाल बच गए। घटना को लेकर पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित दुबे जिंगना गांव के रहने वाले बसपा के नेता नीरज कुमार हैं, जिनका भोरे बाजार में दुकान है और यह दुकान को बंद कर घर जा रहे थे, तभी इन पर जानलेवा हमला किया गया। घिसवा मोड़ के पास अपराधियों ने इन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में अपराधी थे जो पहले से छुपे हुए थे और इनके जाने के बाद इन पर जानलेवा हमला कर दिए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है। और अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे गोपालगंज, थामे भवानी के दरबार में किया पूजा आराधना। ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया फिर से हो रही है शुरू, तारीखों का हुआ घोषणा। बिजली कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में केस हुआ दर्ज। और बरौली के प्यारेपुर में मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव।
इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।